फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया एजुकेशन हब। जो अपनी बैक वीडियो थी उसके अंदर अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उनकी हिंदी जो है देख लेते हैं अपन, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर सेकंड बनाएंगे। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। चलो देखते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकेंड तो इसमें है अपने टिकअप, ठीक है। टिकअप रहने देते हैं, अपन करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो नॉर्मल भाषा में अपन समझे तो एक इक्वेशन जिसके अंदर दोनों साइड एटम्स का नंबर जो है सेम हो, मतलब दोनों साइड जो है, जैसे ऑक्सीजन एक साइड 2 है तो दूसरी साइड भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसी तरीके से उनको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज क्या है, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहा जाता है इधर वालों को, जो ऐड होके ये वाले होते हैं, जैसे ये दोनों, ये क्या हो गए अपने, ये हो गए रिएक्टेंट्स, और ये जो मिल के बनता है ये है अपना प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको डेफिनेशन अच्छे से मैंने करवा दिया है, वीडियो जो है आप देख के आ सकते हैं। अब बात आती है ये क्या कह रहा है, द केमिकल इक्वेशन, वो केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के बोथ साइड, दोनों साइड, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट में भी, इक्वेशन में वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन नोन एज केमिकल इक्वेशन, या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसने पूछा है वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, हमें क्यों करनी चाहिए इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करनी चाहिए। तो इसके बारे में अपन को बताना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये एक लॉ है, मतलब ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन को इसको बैलेंस करना पड़ता है। इसका इंपॉर्टेंस है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, मास को अपन कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, बना नहीं सकते, ना ही उसको ख़त्म कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट। ये कह रहा है एक केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर टोटल मास जो है एलिमेंट का वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स के, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगले कोई वर्ड्स में अपन बोलें, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो वही बात है, दोनों साइड इक्वली होना चाहिए, बस इतना ही ये कह रहा है, ठीक है। सो द स्केलेटन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, जिससे एक इम्बैलेंस इक्वेशन जो है बैलेंस कर दी जाती है, उससे ही बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे Fe प्लस H2O, यहाँ पर देखो Fe कितना है, 3 है अपना, ऑक्सीजन अपना 4 है, पर यहाँ पर अपना ऑक्सीजन भी 1 है और Fe भी 1 है कि नहीं। और अगर अपन यहाँ पर दोनों साइड इक्वल कर देते हैं, 4 ऑक्सीजन इधर और 4 इधर, तो वो जो है अपनी बैलेंस इक्वेशन होगी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसने क्या किया, यहाँ पर 4 लगा दिया, और अपना हाइड्रोजन कितना हो गया, अब 6 हो गया कि नहीं, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, समझ गए। और अपना ये Fe जो है 3 हो गया, और यहाँ पर भी कितना है, 3 है, ऐसे ही ये बैलेंस हो जाता है, क्लियर है। स्केलेटन सिस्टम, जो इनबैलेंस इक्वेशन होती है उसे स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं, एंड बैलेंस इक्वेशन जो बैलेंस कर दी जाती है वो बैलेंस इक्वेशन है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट बात, इन द अबोव रिएक्शन Fe रिएक्ट विद वाटर वेपर्स एंड गिव आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन के अपन ने पढ़ा कि आयरन जो है रिएक्ट करता है वाटर वेपर के साथ, और हमें क्या देता है, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अपना आता है, इन सभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस कैसे करते हैं ये मैंने आपको चैप्टर में बता दिया है, जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी। आप जाके पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद जब आप ये करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस किसके साथ कंबाइन हुई, नाइट्रोजन के साथ हुई, टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब H2 हो गया, और N2, और 2HNO3, मतलब दोनों साइड इक्वल करना है अपन को, कैसे भी करो। देखो जैसे यहाँ पर है इनबैलेंस अपनी कितनी है, N2 और H2, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है और नाइट्रोजन भी 2 है, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है,
तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, और अपना हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ भी 3 लगा देंगे। तो अब ये अपनी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं। समझ गए। ऐसे ही ये जो 4 क्वेश्चन है आपको खुद करने पड़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप क्वेश्चन आंसर खुद कर लेते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इसमें बैलेंस करना है। ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन दे दी, वो थोड़ी लैंग्वेज में दी थी, और ये केमिकल फॉर्मूले में अपन को दी है वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7th, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी अपन को लैंग्वेज में दिया, इनको बस लिखना है, इनके केमिकल नेम लिख के उनको बैलेंस करना है, ठीक है। इसके अंदर भी बैलेंस करना है, मतलब बैलेंस के क्वेश्चन ज़्यादा है और ये पेपर में भी आते हैं, तो आप जो है इनको अच्छे से सीख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है व्हाट डज वन मीन बाय एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी आपको इसके बारे में बताया था। एक्जोथर्मिक रिएक्शन अपनी कौन सी होती है, जिसके अंदर हीट जो है रिलीज होती है, मतलब जिसके अंदर हीट जो है रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक कौन सी है, जिसके अंदर हीट जिसके अंदर एब्जॉर्ब्ड होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, वो अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल भी देंगे, एक बार इनकी भी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन इन विच एनर्जी या फिर हीट इज इवोल्व विद प्रोडक्ट्स के साथ, मतलब जैसे कंबक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों अपने क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और ये प्रोडक्ट है, पर इसके साथ एनर्जी भी है ना, तो इसी को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन को भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपन अपनी एनर्जी जो है वो भी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज ऑल्सो एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब वेजिटेबल्स का डिकम्पोजिशन होता है, जब भी जो फॉर्मेशन होता है उसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। को रिएक्शन जिसके अंदर हीट जो है एब्जॉर्ब की जाती है उसे अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। N2 + O2 तो 2NO हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब्ड हुई है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, मतलब शुगर का वाटर में डिसोल्यूशन होना, ये भी अपना एंडोथर्मिक का रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा गया है, ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्यों कहा गया है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर सर्वाइवल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि उनको किससे मिलती है, फूड से मिलती है, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन करने के दौरान द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है कि नहीं, है ना। सम सब्सटेंस लाइक राइस, पोटैटो एंड ब्रेड हैव कार्बोहाइड्रेट विच आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। कुछ सब्सटेंस है जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब जो है ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं। द ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मतलब बॉडी में जो सेल्स होती है उनके अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है एंड प्रोवाइड एनर्जी भी देती है। दिस ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड बाय रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन अपन को कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है, इसलिए इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। द रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इज एज फॉलो। C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, +6O2 एक्वस, इसको एक्वस बोला जाता है, मीन्स वाटर होता है, जिससे अपने बनती है CO2 + H2O + एनर्जी, ठीक है। ये इनकी बैलेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 11th, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जब मैं पढ़ा रही थी, जब मैंने बताया था कि क्यों इनको अपोजिट कहा जाता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहे हैं और डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, राइट। इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन, इक्वेशन भी बतानी है रिएक्शंस के लिए। चलो देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज, क्योंकि इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज, एक सिंगल सब्सटेंस क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस देने के लिए, जहाँ की
कम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, ठीक है। जैसे ये दोनों अलग अलग है, ये एक कंबाइन होके एक CO2 बना दिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, ठीक है। और अगर इस CO2 को, अगर अपन को CO2 दिया होता है, इसको ब्रेक डाउन करके लिखना होता तो वो होता अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। ये सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, इसको ज़रूरी नहीं है कि आप याद करो, ठीक है। आपको अगर इतना भी लिख के है ना जो मैंने अभी बताया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे भी जो है एनर्जी सप्लाई होती है, वो बताना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ऑन हीटिंग, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तीनों पढ़ते हैं अपन। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट इट्स गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीट करने पे कैल्शियम कार्बोनेट अपन को क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, मिल अपन को हीट दी इनको, तो क्या दिया अपन को, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट इनटू सिल्वर एंड क्लोराइन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl जो है स्प्लिट हो जाता है सिल्वर और क्लोराइन में, अलग अलग हो जाता है, तो वो डिकम्पोजिशन ही हुआ, ठीक है। 2AgCl प्लस नहीं 2AgCl डिकम्पोज होके Ag+Cl दे रहा है, समझ आ गया होगा। ये जो साइड में है इनके, ये वैलेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन ऑन डिस्टिल्ड वाटर, जब इलेक्ट्रोलाइसिस डन होता है डिस्टिल्ड वाटर में, देन इट डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, अलग अलग हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए होता है ना। 2H2O वाटर है, डिकम्पोज हुआ, क्या बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तब ये अपन को मिलता है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अपना आता है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखो जो मैंने वीडियो बनाई थी चैप्टर की, उसके अंदर मैंने सब लिखवा दिया। अगर आप वो सिर्फ वीडियो पढ़ लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद करके आ सकते हैं, इतना जो है मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि आप है ना, अगर आपकी लर्निंग पावर तेज़ होगी तो जो मैं पढ़ाई हूँ उसको जल्द जल्दी याद करके उन्हीं से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शन। इक्वेशन भी लिखनी है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करते हैं, रिमूव, डिस्प्लेस और रिमूव एक ही बात होती है, या तो हटा देता है या रिमूव कर देता है, वही बात है। अनदर एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड, एक कंपाउंड से अनदर एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट द रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, या फिर एक ग्रुप ऑफ आयंस आर एक्सचेंज, एक ग्रुप ऑफ आयंस आर एक्सचेंज नोन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर है। इसका एग्जांपल देखो Zn+CuSO4, ठीक है। जिंक और कॉपर सल्फेट क्या देता है, जिंक सल्फेट और कॉपर, ठीक है। इसके अंदर जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, सो ये कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट से, क्लियर है यहाँ तक। और कॉपर की जगह कौन ले लेता है, खुद ले लेता है, बड़ा तेज है ये तो, है ना। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, AgNO3 एक्वस में है, मीन्स वाटर है, प्लस NaCl, तो AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट अपन को किसके साथ रिएक्शन करवाया, सोडियम क्लोराइड के साथ, अपन को सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट देता है, क्लियर है यहाँ तक। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 14th क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग में द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। जब सिल्वर की रिफाइनिंग होती है तो द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, रिकवरी होती है सिल्वर की जब सिल्वर नाइट्रेट से, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है बाय कॉपर मेटल से, तो उसकी रिएक्शन बतानी है, क्या उसके अंदर होता है वो बताना है, ठीक है। इन द प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल की प्योरिफिकेशन में ऑब्टेन सिल्वर, सिल्वर ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, इट इज डिस्प्लेस बाय कॉपर मेटल,
डिस्प्लेस किया जाता है कॉपर मेटल से, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर मोर रिएक्टिव होता है किससे? सिल्वर से। द रिएक्शन ओकर इन फॉलोइंग मैनर, रिएक्शन जो है कुछ मैनर इस तरीके से ओकर्स हुई है। जैसे कॉपर है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, जिसने अपन को क्या दिया? कॉपर नाइट्रेट दिया और सिल्वर दिया, क्योंकि कॉपर क्या है? मोर रिएक्टिव है किससे? सिल्वर से। ठीक है, इनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल आती है जिसके अंदर क्या होता है? कॉपर आगे आता है और ये नीचे आता है, मतलब ऊपर आता है कॉपर, नीचे आता है सिल्वर। नेक्स्ट है अपना व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। एग्जांपल देके एक्सप्लेन करिए, करें। व्हेन एन इनसॉल्युबल मटेरियल, ठीक है, अपन सिंपल सी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी और उसी का एग्जांपल भी अपन ने पढ़ा था, वही लिख सकते हैं। व्हेन अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे ही अपन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर लिख सकते हैं व्हेन अ प्रिसिपिटेट इज फॉर्म नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल लगता है इस चैप्टर का। है तो पूरा चैप्टर सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको भी सिंपल लगेगा, बस अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इनको गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद एग्जाम्पल ऑफ ईच, दोनों के एग्जाम्पल देके भी बताना है। ठीक है, वीडियो देखी होगी तो आपको ये भी खुद ही करने का मज़ा आएगा, खुद कर सकते हैं आप। ऑक्सीडेशन में रिएक्शन जिसके अंदर एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, पढ़ा था अपन ने। और जिसके अंदर गेन ऑफ तो हाइड्रोजन और लॉसेज ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिडक्शन रिएक्शन होती है। ईजी है बहुत। ठीक है, Cu प्लस O2 तो क्या बना रहा है? 2CuO, 2CuO, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, रिडक्शन में ये वाला एग्जांपल अपन ने किया था C+O2। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड मिलके क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन ए रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, जिसके अंदर एक सब्सटेंस हाइड्रोजन लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? भगा देता है, रिमूव कर देता है, लॉस कर देता है। ठीक है, रिडक्शन के एग्जाम्पल CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O हो सकता है। Zn प्लस C तो Zn प्लस CO, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, अपने इसके अंदर है टोटल 20 क्वेश्चंस, जिसमें अपन 16 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आपको समझ आया होगा, मैं यही आशा करती हूँ। क्वेश्चन 17 है, ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट, एक चमकदार और ब्राउन कलर का एलिमेंट X है, हीट करने पे एयर में ब्लैक हो जाता है, ब्लैक इन कलर में उसका ब्लैक हो जाता है, कलर उसका ब्लैक हो जाता है। नेम द एलिमेंट X, उस एलिमेंट का नाम बताओ। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसका नाम बताओ। ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, एलिमेंट X इज कॉपर एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म इज कॉपर ऑक्साइड। वो जो एलिमेंट है वो कॉपर है और रिएक्ट करके वो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, जिसका कलर कैसा होगा? ब्लैक कलर होगा। ठीक है, कॉपर इज ब्राउन कलर शाइनी एलिमेंट, ब्राउन कलर होता है, विच कन्वर्ट इन ब्लैक कलर कॉपर, जो कि ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में उसको हीट करने पे। क्लियर है यहाँ तक? तो Cu प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा? CuO, कॉपर मिलके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स पे अपन पेंट क्यों करते हैं? ताकि उनको रस्ट ना हो। ठीक है, सिंपल इजी वे में हिंदी में समझो तो क्या, बस रस्टिंग ना हो, इसलिए अपन उस पर पेंट करते हैं। बाकी देख लेते हैं। कोरोजन अपन ने पढ़ा था, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मेटल किसके साथ रिएक्ट कर जाए? एयर, बेसेज, एयर, हीट, ठीक है, मॉइस्चरिंग के साथ अगर रिएक्ट कर जाता तो कोरोड हो जाता है। ठीक है, एसिड बेसेज जिनके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो कोरोड हो जाएगा। कोरोजन ऑफ आर्टिकल ऑफ आयरन स्टार्ट व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एसिड, इनका कोरोजन कब स्टार्ट होता है? जब वो एसिड, बेस और मॉइस्चर के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जब
एंड अ रेडिश ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ऑन इट, और रेडिश ब्राउन मतलब कुछ लाल लाल सी और ब्राउन ब्राउन सी लेयर जो है उसके अंदर फॉर्म्ड हो जाती है, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन आयरन आर्टिकल्स स्टार्ट डिस्ट्रॉय, इस रीजन के वजह से आयरन आर्टिकल जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देते हैं। सो वी अप्लाई पेंट ऑन दिस टू स्टॉप दिस, बिकॉज पेंट कवर द सरफेस, इसलिए अपन उसके ऊपर पेंट लगाते हैं ताकि पेंट जो है उसकी कवर कर लेता है सरफेस को ढक लेता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से क्या है, रस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो एयर के साथ अब नहीं करेगा रिएक्शन। समझ गए होंगे। चलें नेक्स्ट पे, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई? मेन ये किसके बारे में बता रहा है? रैंसिडिटी। यस, अपन ने पढ़ा था कोरोजन के बाद रैंसिडिटी जब अपन ऑयल फैट ऐसे सब्सटेंस को खुला छोड़ देते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है और अजीब उसका ऑर्डर टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद लेस रिएक्टिव गैस नाइट्रोजन के साथ उसको रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें वो। अदरवाइज ड्यू टू ऑक्सीडेशन के वजह से दीज बिकम रैंसिड, वो रैंसिड हो जाएंगे। एंड टेस्ट एंड ऑर्डर आर चेंज्ड, उनका टेस्ट और ऑर्डर दोनों ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपना कोरोजन एंड रैंसिडिटी, जो अपन ने अभी ऊपर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा है, अब थोड़ा बड़े में ये पढ़ाएगा, वो पढ़ लेते हैं। चलो जल्दी से। कोरोजन, व्हेन अ मेटल कम इन कॉन्टैक्ट विद एसिड ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी नमी, ठीक है, मॉइस्चर भी नमी होता है, देन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर एक्सेट्रा एंड फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ड्यू टू विच मेटल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, खराब होना स्टार्ट हो जाता है, मेटल खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। द शाइनिंग ऑफ आर्टिकल इज डिस्ट्रॉय, उसकी चमक खत्म हो जाती है उस आर्टिकल की, उस सब्सटेंस की। ठीक है। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग हो जाना। ठीक है। रैंसिडिटी क्या होता है अब वो देखते हैं। When the food materials having oil and fat are kept for a long time, they gives bad taste due to oxidation. उनको खुले टाइम में खुला छोड़ देते हैं कई दिनों तक या फिर कई समय, बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक, तो वो ऑक्सीडेशन कर जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसे ही रैंसिडिटी कहा जाता है। उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, गंदा हो जाता है। सो द स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ दीज सब्सटेंस, एंटीऑक्सीडेंट एंड आर मिक्सड एंड दीज आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। जैसे पोटैटो चिप्स का अपन ने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है। उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, चिप्स से ज़्यादा उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस ही होती है। ठीक है। तो चिप्स ज़्यादा डालनी चाहिए ना, है ना। चलो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में करें। बाय बाय।